अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो देर आर सर्टन रेमेडीज जो स्पेसिफिक तरीके से ही करनी पड़ेगी किसी ग्रह के लिए, लेकिन न्यूमरोलॉजी में आप उस प्लैनेट को बहुत सिंपल रेमेडीज से भी ठीक कर सकते हैं। आपके घर का नंबर, कार का नंबर, अकाउंट नंबर तक लोग आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि ये अकाउंट नंबर हमारे लकी है या नहीं है। तो देर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स इन योर लाइफ। जिंदगी में जब नंबर ही नंबर है तो न्यूमरोलॉजी तो पावरफुल हो ही जाएगी। 2026 चल रहा है, सूर्य का साल कह रहे हैं ना जी। इस साल क्या होने वाला? नंबर 4 के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वो धीरज बनाए रखें। सूर्य का साल है, राहु और सूर्य की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता। मूलांक 7 का जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का समय अभी भी डाइसी ही है। मूलांक 9 का जो टेम्पर रिलेटेड इश्यूज उन्होंने क्रिएट किया है अभी तक, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली नवंबर दिसंबर के टाइम पे। मैम क्या डेट ऑफ बर्थ से पता लगा जा सकता है कि वो इंसान कभी अमीर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? उसके डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है या नहीं है? अगर आप ये देखें तो राजयोग 4, 5, 6 भी कंप्लीट नहीं है और 2, 5, 8 भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन 9, 5, 1 है। यानी मेहनत से ये तरक्की करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें राजयोग एक्टिवेट ही करना है इस नंबर में कि भाई करंट सिचुएशन से मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाए, तो हम यहाँ पर कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जो 35 के बाद एक्टिवेट होते हैं। जी। वो कौन से होते हैं मैम जो 35 के बाद ही पैसा कमाते हैं, लाइफ में चीजें आती हैं, उससे पहले स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर आपका भाग्यांक या मूलांक तो मैम इनके लिए कोई रेमेडी है मैम कि जिनका राहु खराब है या शनि खराब, जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं इन चीजों को लेके, वो चीजें अच्छी हो जाए मैम? जब राहु बिगड़ता है तो चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब यू आर स्कैटर्ड ऑलवेज। ऐसा कौन सा मैजिकल नंबर है जिसको यूज करके हम अपनी सारी विश पूरी कर सकते हैं? सुषमा मैम, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मैम, अपना टाइम निकाल के आप हमारे पॉडकास्ट में आए मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम निकाला। मैम आज का पॉडकास्ट न्यूमरोलॉजी पे होने वाला है, जैसे कि जानते हैं मैम। मैम आज के पॉडकास्ट में ना मैम मैं आपसे वो रेमेडी जानना चाहूँगा जो आपने कभी ना दी हो, किसी पॉडकास्ट में नहीं दिया, और जिसकी ना 100% गारंटी हो कि ये वर्क करेगी। मैम जैसे कि हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी भी होती है, न्यूमरोलॉजी भी होती है, वास्तु होता है। मैम इसमें न्यूमरोलॉजी जो है वो इतनी पावरफुल क्यों है? इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है मैम? देखिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, राइट मैम। है ना? पर न्यूमरोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको अपने टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट? जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वी हैव टू हैव वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। हमें पता होना चाहिए कि इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और कई लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। राइट? तो हमारे पास न्यूमरोलॉजी में जस्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ काफ़ी है आपके बारे में लगभग सब कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए। सो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब क्या है कि डेट ऑफ बर्थ कोई इंसान अपनी चेंज नहीं कर सकता। राइट? एस्ट्रोलॉजी में भी आप अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमरोलॉजी गिव्स यू सम टूल्स जिससे आप अपनी लाइफ में कई प्लैनेट्स को इफेक्ट कर सकते हैं बिना बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज किए। लाइक अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो देर आर सर्टन रेमेडीज जो स्पेसिफिक तरीके से ही करनी पड़ेगी किसी ग्रह के लिए, लेकिन न्यूमरोलॉजी में आप उस प्लैनेट को बहुत सिंपल रेमेडीज से भी ठीक कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या है, जैसे आपका नाम है, नाम की जो वाइब्रेशन है उसको हम न्यूमरोलॉजी से चेक करके चेंज कर सकते हैं। आपके घर का नंबर, कार का नंबर, अकाउंट नंबर तक लोग आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि ये अकाउंट नंबर हमारे लकी है या नहीं है। तो देर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स इन योर लाइफ। तो जिंदगी में जब नंबर ही नंबर है तो न्यूमरोलॉजी तो पावरफुल हो ही जाएगी। बिल्कुल मैम, जैसे मेरा नाम अंकित है, मैं 5 जुलाई को पैदा हुआ हूँ। कोई दूसरा भी अंकित हो सकता है 5 जुलाई को पैदा हुआ दिल्ली के अंदर, तो हम दोनों सेम ही रहेंगे, हमारी डेस्टिनी सेम होगी मैम? 5 जुलाई ऑफ व्हाट? सेम ईयर, सेम सब ईयर कुछ है। सेम जैसे है। कि हम जानते हैं ना कि कहते हैं कि हर सेकंड एक बच्चा पैदा होता है, 6 बच्चे पैदा होते हैं, सॉरी 6 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। राइट? ये हमारी शायद इंडिया की वो चल रही है। अगर दिल्ली के अंदर सेम टाइम पे कोई बच्चा पैदा हुआ, 2 बच्चे पैदा हो गए, इत्तेफाक से उसका नाम भी अंकित, मेरा नाम भी अंकित हो गया, तो हमारी दोनों की डेस्टिनी सेम ही होगी मैम? नहीं, फिर कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? आपके नाम के साथ आपका सरनेम भी है, उसका सरनेम, आपका सरनेम सेम हो, इसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। एंड देन आप जिस घर में पैदा हुए हैं उसके, बिकॉज आपके नाम में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम नहीं है, आपके साथ एनर्जीज आपके घर की भी हैं, है ना? तो जिस घर में आप रह रहे हैं उसका नंबर, सब कुछ तो सेम नहीं होगा ना कुछ वेरिएशन तो होगा। राइट मैम। तो उस वेरिएशन से ही आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में, आपकी डेस्टिनी में फर्क। हाँ, लेकिन देयर विल बी ओवरलैपिंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होंगे जो कॉमन होंगे आपके और उस अंकित के बीच में। मैम जैसे कि अभी चला है 2026 चल रहा है, सूर्य का साल कह रहे हैं मैम जी। इस साल क्या होने वाला है मैम? क्या लगता है आपको मैम? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि
आग लगने वाली है, बहुत लग रही बदलने है। वाला है, आग लग रही है लग रही है। बिल्कुल बदलने वाला है ये साल, मतलब कोई कह रहा है धरती फट जाएगी, आसमान से कुछ निकल जाएगा, तो आपकी न्यूमरोलॉजी में क्या कहते हैं देखिए, कि अब क्या होने वाला है? आसमान से कुछ निकल जाएगा, धरती फट जाएगी, जहाँ तक की बात है तो कई सारी यूएफओ एक्टिविटीज़ इस साल देखी गई हैं। अगर Okay. आप देखेंगे तो ऐसी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें कई लोग प्रिडिक्ट भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी, न्यूमरोलॉजी से भी, कई तरह से। बट अगर हम सिर्फ प्योरली न्यूमरोलॉजी की बात करें तो आधा साल निकल चुका है, और आप Right, देख रहे ma'am. हैं कि वॉर्स हो रही हैं और काफ़ी गर्मी बढ़ गई है, बिकॉज सन का साल है एंड ग्लोबल मैम वार्मिंग में एसी भी फेल है, हो सब चुके कुछ हैं है। गाड़ियों के। गाड़ियों में अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक पुलिस स्टेशन के पास में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई थी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर राइज, मतलब लाइन से गाड़ियाँ चल गई, दैट इज देयर। बट कीपिंग दैट असाइड, अब हमारे पास आधा ही साल बचा है ना? तो हर एक मूलांक के लिए उस साल, उस जुलाई से दिसंबर तक का जो समय है विल बी स्लाइटली डिफरेंट। Okay. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं मूलांक 1 की, जी मैम। ठीक है, मूलांक 1 सन से रूल्ड है, साल भी सन का है, उनके लिए न्यू बिगनिंग्स वगैरह का है। तो जैसे कई लोगों ने मुझसे बोला भी कि मैम साल के शुरुआत में ज़्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि नंबर 1 के लिए इट विल बी अ वेरी गुड ईयर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नंबर 1 आपका है तो 1 का रूट क्या है, एज आई टोल्ड यू। और दूसरी चीज़ ये कि सन का इन्फ्लुएंस, सन पे इज़ अ गुड इन्फ्लुएंस। जिन लोगों को अभी तक कोई ओपनिंग नहीं मिली है फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, लाइक बेसिकली जुलाई से अगस्त के बीच का समय, इस वक्त दे विल स्टार्ट हैविंग न्यू बिगिनिंग्स, Okay. दे विल स्टार्ट हैविंग गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांस है। बट वन थिंग जो लोग ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं आजकल, दैट दे शुड डू इज़ कि सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर वो सूर्य बीज मंत्र का जाप करके सूर्य को जल चढ़ाए, एटलीस्ट 11 बार तो जाप करना ही और चाहिए। सूर्य बीज मंत्र क्या होता है मैम? ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करके उनको चढ़ाना चाहिए जल। इससे क्या होगा कि उनका सूर्य एक्टिवेट होगा और वो जो वेट करे ना अपॉर्चुनिटीज़ की, वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। जल में क्या मिलाना है, कैसे मिलाना है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, बट इन जनरल आपको एक लाल रंग का फूल और अक्षत डालकर चढ़ाना चाहिए, सिवाय एकादशी के। एकादशी के दिन अक्षत नहीं यूज़ करते। ओके मैम, बढ़िया, आपने इजी बता दिया मैम। चलिए बात करें मूलांक नंबर 2 से लेकर 9 तक की, क्योंकि एक तो बता ही दिया आपने। जी। जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसे जाने वाला है मैम, मूलांक 2 से लेकर 9? तो मूलांक 2 के लिए अगर हम देखें तो जनरली इमोशनल स्टेबिलिटी इनकी डेवलप हो जाएगी। तो जिन लोगों को एंग्जाइटी का इशू है, या स्ट्रेस या डिप्रेशन से फेस कर रहे हैं, या उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल आ रही है, इन लोगों के लिए अच्छा होगा कि अगर ये मंडे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सफ़ेद फूल चढ़ाएं शिव जी को। और साथ में अगर किसी को ठंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उनको कफ कोल्ड वगैरह ज़्यादा रहता है, तो फिर वो सूर्य बीज मंत्र का जाप करेंगे। क्योंकि आने वाले साल में सूर्य की एनर्जी, मतलब लाइक फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, सूर्य की एनर्जी को एक्टिवेट रखने से इनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 1 and 2 आर वेरी फेवरेबल नंबर्स। राइट। अगर हम बात करते हैं नंबर 3 की, जुपिटर से रूल्ड होते हैं ये, और अगर जुपिटर की बात की जाए तो इट इज़ नेचुरली अ लीडर एंड यू नो आपकी कम्युनिटी। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर नंबर 3 पीपल। कम्युनिकेशन के किसी भी सेक्टर में है, टीचिंग के किसी भी सेक्टर में। और अगर फिनेंस की हम बात करें और इम्प्रूव करनी है, तो दे शुड कैरी अ हल्दी की गांठ विद देम, और डोनेट हल्दी ऑन थर्सडे, उनके लिए बहुत बेनिफिट करेगी। और एक चीज़ जो जनरली नंबर 3 वालों को बहुत सूट करती है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस, इज़ कि थर्सडे के दिन फास्टिंग आजकल ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। अगर फास्टिंग करते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करते हैं तो केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए उन्हें। दे शुड डू नॉट कि बहुत इलेबोरेट कुछ भी करें, सिंपल गुड़ चना तो चढ़ाया जा सकता है, दैट मीन्स दे कैन डू, पानी चढ़ा सकते हैं लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये उनको बहुत बेनिफिट करेगा फॉर फाइनेंस एज वेल एज हेल्थ। ओके मैम, अब बात करते हैं मैम मूलांक 4 की मैम। मूलांक 4 एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नंबर होता है जनरली। ओके। तो अगर हम बात करें कि ये अपने लिए पैसों के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर उनकी सेहत पे किस चीज़ का असर ज़्यादा पड़ेगा इस वक्त, या उनके रिलेशनशिप कैसे होंगे नंबर 4 के लिए, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वो धीरज बनाए रखें। बिकॉज सूर्य का साल है, और राहु और सूर्य की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता। तो टिल अगस्त समय अभी भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। जो समस्याएं उनकी हैं पहले, वो भी थोड़ी रहेंगी। अगस्त के बाद अगर वो ऑर्गेनाइज रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, और राहु मंत्र का जाप करते हैं, या फिर ब्लू कलर अपनी लाइफ में थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक वेयरिंग मोर ऑफ ब्लू, या डोनेट करते हैं ब्लू कलर की चीज़ें, उनका अगस्त के बाद में इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा, एंड एक्चुअल चेंज दे कैन सी आफ्टर अक्टूबर। ओके मैम, और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा मैम? हेल्थ वाइज राहु के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एवरेज, नॉट वेरी एक्सीलेंट, वेरी गुड, अंटिल दे आर फोकसिंग ऑन डिसिप्लिन और अपना डाइट वाइट मेंटेन करते हैं, तो मे बी दे कैन हैव अ बेटर हेल्थ वाइज। अदरवाइज एवरेज, सर्द गर्म कुछ ना कुछ लगा रहेगा। चलिए मैम, अब बात करते हैं मूलांक 5 को लेके मैम।
मूलांक 5 के लिए जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन अक्टूबर के बाद थोड़ा सा एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहेगा। हेल्थ वाइज भी अगर देखें तो मूलांक 5 कहीं ना कहीं अपने ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान रहेंगे और उन्हें सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम बात करें रेमेडी जिसमें कि पैसे या हेल्थ संबंधी रेमेडी, तो बेस्ट रेमेडी इज़ कि आप ऑन अ वेंसडे या फिर पूर्णिमा अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा दें, या फिर हरी चीज़ों को डोनेट करें। और फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा, पैसों के लिए मैम? पैसों के लिए फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर इज़ वेरी गुड, उसके बाद थोड़ा मतलब नॉट सो गुड। चलिए मैम, बात करते हैं मूलांक 6 को लेके मैम, उनका कैसा जाने वाला है जुलाई से लेकर दिसंबर तक? देखिए, जुलाई से लेकर दिसंबर तक में, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एवरेज है, और अक्टूबर टू दिसंबर काफ़ी अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ अगर पैसे की बात करें या हम बात करें उनका जनरल अबंडेंस की। हेल्थ और रिलेशनशिप एवरेज हो सकती है। फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर इवन रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी गुड। तो अगर हम बात करें कि जो समय उतना गुड नहीं है उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो जो मूलांक 6 है वो लोग अपने लिए बेसिक रेमेडीज़ कर सकते हैं। और जो सबसे इफेक्टिव रेमेडी है, बिकॉज शुक्र से रूल नंबर है और पैसा इन जनरल अट्रैक्ट करता है, ये नंबर अबंडेंस अट्रैक्ट, ब्यूटी अट्रैक्ट करने वाला नंबर है, उसको एक्टिवेट करने के लिए वो लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऑन एनी फ्राइडे 108 बार जाप करें, कमल का फूल चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। एंड ऑल्सो इफ़ दे इंट्रोड्यूस रोज़ वाटर इन देयर लाइफ, चाहे वो नहाने में यूज़ कर लें या खुद पे स्प्रे कर लें या फेस पैक में लगा लें, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, तो उनके रिलेशनशिप में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो दैट इज़ गुड फॉर नंबर 6। थैंक यू मैम। अब बात करते हैं मूलांक 7 के लिए मैम, इनका जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसा जाएगा मैम? मूलांक 7 इन जनरल भी इस साल के शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट शायद इन्हें नहीं मिले होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि मूलांक 7 का जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का समय अभी भी डाइसी ही है, अभी भी वो कन्फ्यूजन्स में ही हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं आगे क्या करें, बीट रिलेशनशिप, फाइनेंस है, पैसा, कुछ भी वो करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी उनके पास नहीं आ रही है इस साल में। समहाउ इट हैज़ बीन अ टफ ईयर। लेकिन नाउ फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, इनफैक्ट अक्टूबर से अगले साल के लिए भी अगर हम देखें तो वो समय सुधर रहा है। तो इस समय को निकालने के लिए, क्या होता है मुश्किल समय कई बार निकालना ही मुश्किल पड़ता है, रेमेडीज भी नहीं काम कर पा रही होती कई बार, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दे शुड मेडिटेट एवरी डे। नंबर 7 के लिए मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये जो समय इनका है अपना जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि थोड़ा सा डाइसी, थोड़ा सा टफ है, तो दे शुड फोकस ऑन मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग। मेडिटेशन ये नहीं कि आप 40 मिनट तक आँख बंद करके बैठे, यू कैन जस्ट मेडिटेट फॉर अ मिनट और टू एवरी डे। आप अगर समय निकाल सकते हो तो 15 मिनट निकाल के यू शुड सिट फोकसिंग ऑन एनीथिंग, इफ नथिंग देन ब्रीदिंग, दैट विल ग्राउंड देम। हेल्थ के लिए कैसे रहेगा मैम? नंबर 7 के लिए जी मैम, हेल्थ इज़ नॉट गुड नॉट बैड। अगर हेल्थ का अगर कंसर्न देखें तो जिन लोगों को सर्दी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है या जिन लोगों को अस्थमा वगैरह के इशूज़ हैं, उनके लिए अक्टूबर टू दिसंबर इज़ गोइंग टू बी टफ। बाकी लोगों के लिए इट्स ओके। हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है नंबर 7 को, दे कैन हैव बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी, बिकॉज जो इतना स्कैटर्ड उनके अंदर चल रहा है उसकी वजह से। चलिए मैम, बात करते हैं मूलांक 8 को लेके। मूलांक 8 का जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसा जाएगा, पैसा, हेल्थ और मैम इसके लिए रेमेडी, रिलेशनशिप रेमेडी? मूलांक 8 के लिए जनवरी से अभी तक का समय काफ़ी टफ रहा है, बिकॉज सन रूल प्लैनेट एंड 1 एंड 8 बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते एक दूसरे के लिए, बट 1 और 8 फेवरेबल हो जाते हैं सर्टन टाइम पे। तो नाउ द टाइम विल बी जब वो फेवर स्टार्ट होगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते आ रहे हैं जनवरी से अभी तक, तो उसका रिजल्ट आपको जुलाई तो नहीं पर शायद अगस्त से थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा कि थिंग्स हैव स्टार्टेड रोलिंग इन योर फेवर। और उसके बाद का जो समय दैट्स वेरी नाइस। अगर आप पैसे की भी बात करें तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर, इनफैक्ट अक्टूबर नवंबर के बीच में देयर कैन बी सम मूवमेंट दैट विल ब्रिंग इन मोर मनी इन योर लाइफ। और हेल्थ की अगर बात करें तो इट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न थोड़ा बहुत, स्पेशली पीपल जिनको पेट में प्रॉब्लम है, जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, उनके लिए शायद उतना अच्छा ना रहे। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट दे ईट एंड ड्रिंक। अगर हम रेमेडी की बात करते हैं तो नंबर 8 के लिए डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड शनि रेमेडीज़, जैसे कि आप शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल दे सकते हैं या फिर आप काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न है तो आप काली सरसों का दान करें इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। इंस्टेड ऑफ सरसों का तेल, टेक काली सरसों एंड डोनेट इट ऑन सैटरडे। मैम, बात करते हैं मूलांक 9 को लेके मैम। मूलांक 9 हैज़ बिन फेसिंग अ लॉट ऑफ अग्रेशन। इस पूरे साल में उनको गुस्सा ज़्यादा आया है, टेम्पर ज़्यादा लूज़ किया है। अभी जुलाई ऑनवर्ड्स वो थोड़ा सा स्थिर हो सकता है। मूलांक 9 का जो टेम्पर रिलेटेड इश्यूज उन्होंने क्रिएट किया है अभी तक, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली नवंबर दिसंबर के टाइम पे। दैट इज़ अ गुड टाइम। अगर हम बात करें फाइनेंस की
तो नंबर 9 का फाइनेंस इज़ ओवरऑल सेम थ्रू आउट द ईयर, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अगर इम्प्रूव करना है तो ऑब्वियसली दे कैन डू सर्टन रेमेडीज जिससे इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन फाइनेंस इन जनरल उनके लिए एवरेज जैसा साल के शुरू से लगभग वैसा ही रहेगा दिसंबर तक। नेक्स्ट ईयर इट कैन चेंज। और हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय में हेडेक्स और डिप्रेशन जिनको है इश्यूज उनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और एक प्रॉब्लम जो बहुत प्रोमिनेंटली आ सकती है दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू एसिमिलेशन, मतलब डाइजेशन ठीक होने के बावजूद भी वीकनेस की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है इन लोगों को। तो अगर हम रेमेडी की बात करें इनके लिए क्या बेस्ट रहेगी, इनके लिए बेस्ट रेमेडी है हनुमान चालीसा। नो मैटर व्हाट, कुछ भी प्रॉब्लम है, फाइनेंस है, हेल्थ है, पैसा, रिलेशनशिप, कुछ भी, दे हैव टू टेक अ संकल्प एंड डू हनुमान चालीसा। मिनिमम 21 डेज का संकल्प लेके करना चाहिए इन्हें। दैट इज व्हाट इज बेस्ट फॉर चलिए मैम, बहुत अच्छा बता दिया, बहुत सिंपल बता दिया, हम सबकी रेमेडी बता दी है, 1 to 9 पूरा कवर कर दिया, जुलाई से लेके दिसंबर तक कैसा जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़ है मैम जो रेमेडीज़ हैं तो इसमें कोई ऐसा आपने अलग नहीं किया कि बहुत पैसा खर्च होने वाला है, हर कोई कर सकता है मैम, छोटा भी इंसान कर, बड़ा भी इंसान कर सकता है। बट मैम एक बात ये आती है, कई लोगों को ना अपना बर्थडे नहीं पता होता मैम कि डेट ऑफ बर्थ उनकी है क्या। कोई कहता है हाँ हम अभी पैदा हुए थे, होली के बाद पैदा हुए थे। उनके लिए क्या कहेंगे कि एक ऐसी जनरल रेमेडी जो हर कोई कर सके और उनका ना जो टाइम आने वाला वक्त है, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लाइक कहते हैं ना कि एक तरीके से गियर एंड कुशन का काम करे, प्रॉब्लम आई तो वो कुशन के। कलयुग में एक रेमेडी जो सभी सनातनी फॉलो कर सकते हैं इज़ हनुमान चालीसा। विदाउट अ डाउट, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लाइफ में आप फंस गए हो, तो जस्ट प्रे हनुमान जी, सरेंडर टू हनुमान जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी भगवान काम नहीं आते, बट दिस इज़ वन गॉड इज सेंटर फॉर एवरीथिंग। आप अगर आपसे हनुमान खुश है तो राम खुश है, राम खुश है तो विष्णु के सभी फॉर्मेट आ जाते हैं उसके अंदर, कि हमारे जितने भी अवतार हैं सारे हैं। हनुमान जी हैं वो हमारे रुद्र का भी अवतार है, तो हनुमान जी प्लीजेस शनि ऑल्सो। तो लगभग सभी प्लैनेट, सभी भगवान की एनर्जीज हनुमान जी में है एंड ही हैज़ हैड ऑल द ब्लेसिंग, सब तरह से उनको वरदान मिला। तो इट्स अ बेस्ट रेमेडी, आप हनुमान चालीसा करें। हनुमान चालीसा कब करें, कैसे करें, कितने दिन के लिए, दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, उसके लिए पर्सन कंसंट्रेशन लोग लेते हैं। बट इन जनरल आप कोई भी चीज़ का अनुष्ठान लें 21 डेज तो कम से कम आपको करना ही चाहिए। तो हनुमान चालीसा इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एनीबडी। अब बात करते हैं राजयोग को लेके मैम। जी मैम, क्या डेट ऑफ बर्थ से पता लगा जा सकता है कि वो इंसान कभी अमीर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उसके डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है या नहीं है? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं हम। तो इसके लिए हमारे पास एक लोशु ग्रिड होती है, अगर आपने सुना हो कभी। बिल्कुल मैम। ठीक है, लोशु ग्रिड एक 9 बॉक्सेस का कंपार्टमेंट होता है जिसमें हमारे 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर होते हैं। जी मैम। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ कि कैसे करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। शुड आई? डेफिनेटली मैम। ठीक है, तो पहले मैं आपको लोशु ग्रिड बना के दिखाती हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए 9 ब्लॉक्स, है ना? ओके मैम। ठीक है। तो एक 1 2 ठीक है, तो पहले हम स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड बनाते हैं बिना किसी डेट ऑफ बर्थ के। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है 4 9 एंड 2, फिर है 3 5 और यहाँ 7, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 1 और 6। ये हमारे 1 to 9 सारे नंबर कवर हो गए हैं। तो अगर हम राजयोग की बात करते हैं या फिर लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और तरक्की की बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ प्लेन्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली जब फिल्ड हो, प्लेन्स की मतलब ऐसे 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 ऐसे, अगर प्लेन्स हमारे फिल्ड हैं तो वो हमें कोई ना कोई चीज़ एक्टिवेट करते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। मतलब मेंटल स्ट्रेंथ हो सकती है, कुछ भी। तो अगर हम बात करें राजयोग की, तो सबसे पहला राजयोग जो लोग बोलते हैं वो ये है 4 5 6। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नेचुरली 4 5 6 प्रेजेंट है तो ये मान के चलिए कि, और आपको ये समझना होगा राजयोग का मतलब ये नहीं कि मिलियनेयर बिलियनेयर। राजयोग का मतलब ये है कि आप जिस परिस्थिति में पैदा हुए उससे 10 टाइम ज़्यादा या 100 टाइम ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। यानी कि अगर कोई एक झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हुआ ऐसा इंसान है और उसके पास ये राजयोग है, क्योंकि मेरे पास ये कंप्लेंट काफ़ी लोग कर भी देते हैं कि इतनी तरक्की तो हमें दिख भी नहीं रही, बट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड वेयर यू रीच विल बी अ मैसिव डिफरेंस। यानी कि जहाँ से आपने शुरू किया और अंत किया उसमें बहुत डिफरेंस आएगा। तो 4 5 6 अगर है आपके पास में तो यू विल हैव अ राजयोग, नेचुरल राजयोग है। दूसरा प्लेन होता है 2 5 8। ये सेकेंडरी राजयोग होता है। इसमें थोड़ा सा डिलेड होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा डिले क्रिएट करता है, बट अराउंड 30-35 दे विल स्टार्ट गेनिंग सक्सेस एंड देन हैव अ वेरी गुड राजयोग। एक प्लेन है 9 5 1।
951 का प्लेन जो है मेहनत से लेकिन तरक्की मिलती है और बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। डिफरेंस क्या है इसमें? 258 यूजुअली वो लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा लेटर इन लाइफ लेकिन प्रॉपर्टी से बहुत पैसा आता है। लाइक इफ़ यू आर हैविंग राजयोग ऑफ 258 इन योर चार्ट, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, लैंड्स खरीदिए तो आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं से आपको या तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाएगी या आप खुद 2-4 घर बना लेंगे, उस तरह की राजयोग होता है इसके अंदर। जो आपका 4-5-6 है, इंटेलेक्चुअली जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते हैं उनके पास ये राजयोग होता है जो बहुत मैसिव स्केल पे ग्रो कर जाते हैं। 951 नॉर्मल नौकरी वाला इंसान जो धीरे धीरे करके तरक्की इतनी कर लेता है कि अबंडेंस क्रिएट कर लेता है। दिस इज व्हाट इज देयर। चलिए मैम जान लेते हैं मैम, आज हमारे कैमरामैन के लाइफ में राजयोग है या नहीं है। वरुण, डेट ऑफ बर्थ जैसे लिखिए मैम, 1 जनवरी 2005। जी, तो मैं आपको बताती हूँ 1 जनवरी 2005 के लिए कि हमारे पास क्या है। हमारे कैमरामैन थोड़े से नर्वस भी हो गए होंगे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ हमने ले ली है, बट स्टिल वी विल डू इट। ठीक है जी। तो सबसे पहले जितने नंबर्स हमारे पास है, हमारे पास नंबर क्या है? 1 है, राइट, 1 है, 2005। तो 0 का कोई हमारा रेलेवेंस नहीं है इस पूरे चार्ट में। सबसे पहले हम लिखेंगे 1-1, ये दोनों है। ठीक तो है, मैम एक सिंगल 1 तब भी हुआ, 2 तो दोबारा 1 भी लगा जितनी बार वो नंबर रिपीट होगा हमें लिखना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है 2 और हमारे पास है 5। ओके, ठीक है, बाकी पूरा ग्रिड मोस्टली आपको खाली दिख रहा है, आपको लग रहा है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ वी कम टू हमारा भाग्यांक, मूलांक और जिसे हम कुआ नंबर कहते हैं। तो ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ कहती हूँ मैं यूजुअली। भाग्यांक मूलांक यूजुअली क्योंकि रील्स में लोग यूज़ करते हैं तो वी यूज़ दैट नंबर, बट मैं इन नंबर्स को यूज़। ड्राइवर नंबर होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल, यानी आपका जो ये फर्स्ट नंबर है डेट। अब इनकी तो 1 है तो ड्राइवर 1 ही है, लेकिन हम उसे रिपीटेड यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है, बिकॉज अगर ये 2 डिजिट नंबर होता 1 की जगह, अगर ये कुछ और नंबर होता तो हम उसको लिख देते यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में इनका जो कंडक्टर नंबर क्या है? 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 is 9। तो इनका कंडक्टर हो गया 9। तो अब हम 9 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में इनका कुआ नंबर क्या होता है? कुआ नंबर है 2005 यानी कि 7। ठीक है, 2 + 5 ईयर को प्लस करना है, ईयर को ऐड कर दिया आपने। अब बिकॉज ही इज अ मेल तो आप 11 में से माइनस कर देंगे। 11 - 4, 11 - 7 = 4। हाँ, 11 - 7 is 4। राइट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 आ गया। अब आप देखिए जो प्लेन एकदम से खाली लग रही थी वो भर गया इनका। और हमारी कैमरामैन अगर लेडी होती तो फिर हम क्या करेंगे? हम इस 7 में 4 ऐड कर देंगे, यानी कि ये फॉर्मूला है कि कुआं नंबर निकालने के लिए, और ये 11 हो जाएगा और ये 2 में आ जाएगा। हालांकि 11 इज अ मास्टर नंबर, बट इसका टोटल 2 आएगा तो फिर यहाँ पे एक 2 ऐड हो जाएगा। तो कुआं नंबर निकालने के लिए आप अगर मेल हैं तो 11 में से 7 माइनस कर, 11 में से अपना जो डेट ऑफ आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका टोटल माइनस कर देंगे, और अगर फीमेल है तो उसमें 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, नाउ अगर आप ये देखें तो राजयोग 4, 5, 6 भी कंप्लीट नहीं है और 2, 5, 8 भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन 951 है, यानी मेहनत से ये तरक्की करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें राजयोग एक्टिवेट ही करना है इस नंबर में कि भाई करंट सिचुएशन से मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाए, तो हम यहाँ पर 6 ऐड करेंगे। अब 6 ऐड कैसे कर सकते हैं? वी कैन गो इट थ्रू मोबाइल नंबर, न्यूमरोलॉजी ले सकते हैं, हम उनका नाम लेके टोटल देख सकते हैं कि वो वाइब्रेशन वहाँ जा रही है नहीं, और या फिर हम ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं जो इनका शुक्र एक्टिवेट करे। तो उस तरह से क्या होगा, इनके अंदर राजयोग डेवलप हो जाएगा। और अगर 4, 5, 6 हो गया तो बल्ले बल्ले मैम। 4, 5, 6 इज वेरी गुड। 4, 5, 6 आने से बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले भी पैसा आना शुरू हो जाता है। तो राजयोग आपको अगर आपकी कुंडली में नहीं भी है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी तो जैसे कि आप देखेंगे कि रिस्ट वॉच एनालिसिस लोग करते हैं, आपके पास घर का नंबर है आपका, या आपका कोई भी इस तरह की चीज़ है, आपको बस ये जो स्थान है उन्हें फिल करना है, और वो उस नंबर को आप बोलोगे कि 2, 5, 8 क्यों नहीं कर रहे, घर बन जाएगा बेचारे का जी। 8 आने से आपको स्ट्रगल भी आती है। आप अगर चाहें तो 8 एक्टिवेट किया जा सकता है। और जब कुछ लोग जिनको प्रॉपर्टी इन्वेस्ट, जैसे आप समझ लो रियल एस्टेट के वाले के घर में पैदा हो गए हो, ठीक है, और वहाँ पर आपके नंबर में 8 मिसिंग है या 5 मिसिंग है, या ऐसा वो प्लेन ही पूरा नहीं हो रहा है, तो रियल एस्टेट बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो बेशक वो थोड़ा स्ट्रगल लगेगा, लेकिन आपके नंबर 8 एक्टिवेट होना जरूरी है ताकि आप रियल एस्टेट में ग्रो कर सको। ओके मैम, आपने काफ़ी इजी समझा दिया। मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि आप भी चेक करें। 4, 5, 6 का राजयोग आपके पास है, जो बेस्ट राजयोग माना जाता है। सेकंड है 2, 5, 8 का, और थर्ड है 9, 5, 1 का। अच्छा मैम, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा मिसिंग होने से प्रॉब्लम होती है? मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कौन सा नंबर लेके आता है ना हो? अगर नंबर देखिए, नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। 5 ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ लक।
तो अगर क्योंकि जैसे आपका कोई भी चीज़ है उसका सेंटर ही खाली है, आपके घर में अगर जो घर का आंगन है उसका जो सेंटर है वही खाली है, तो इट क्रिएट्स अ डिसहार्मनी। तीनों राज्यों के अंदर 5 आ रहा है। हाँ, और 5 नंबर एक्टिव, वही तो करो, यही आपका लक का फैक्टर। तो 5 नंबर के ना होने से ना थोड़ा कोई भी चीज़ पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजुअली क्या होता है, जब हमारे पास कई लोग आते हैं कि बच्चे हुए नाम रखना है, तो वी चेक, अगर बच्चे के पास 5 नंबर मिसिंग है तो वी यूजुअली ट्राई टू क्रिएट उस बच्चे का नाम ऐसा हो जो उसमें नंबर 5 की कमी को पूरा कर दे। तो दैट इज समथिंग वी डू। और अभी चेक करें किसका राजयोग है और नहीं है राजयोग, तो उनको एक्टिवेट करें तो मैम से कांटेक्ट करें डेफिनेटली किसी भी तरीके से। जैसे आपने कहा ना कि वो नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, नंबर के थ्रू, किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू वो नंबर वो एक्टिवेट हो जाएगा मैम। तो उसके बाद तो लाइफ की स्ट्रगल्स खत्म और पैसा ही पैसा मैम। ये चीज़ दिखाई देती है हमें मैम। चलिए मैम अभी आप बात कर रहे थे नाम की बात कर रहे थे, आप नाम की वाइब्रेशन को लेके बात कर रहे थे मैम। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, आपने देखा ना कि नाम के अंदर कभी ये कोई अल्फाबेट ऐड कर लेते हैं, कम कर देते हैं, ऑल्टर करते रहते हैं, इसके पीछे क्या सक्सेस का राज क्या है मैम? देखिए, अभी मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि जैसे अजय देवगन पहले भी पॉपुलर थे, फिर आप क्यों चेंज किया, है ना? समय के साथ में जैसे जैसे एवरी ईयर हैज अ डिफरेंट वो। बहुत सारे मैम, अजय देवगन नहीं है, बहुत सारे मैं देखते आ रहा हूँ, जो पहले भी फेमस थे उसके बाद भी हाँ। उन्होंने चेंज किया है, ऐसे भी लोग मैं बता रही हूँ। आई टुक दैट एग्जांपल बिकॉज ही वाज फेमस अर्लियर आल्सो, ऐसे नहीं कि पहले फेमस नहीं थे, पर अब भी। तो डिपेंड्स कि आपको कब किस वक्त किस वाइब्रेशन की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप 50 बार अपना नाम चेंज करिए, बट कम टू अ नेम दैट गिव्स यू दैट एनर्जी। होता क्या है, सपोज जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी कि कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके पास नंबर 5 मिसिंग है, तो उसकी ग्रिड बैलेंस करने में वो हेल्प करता है। अब समझिए आपकी कोई बच्ची है, शी इज़ कम उम्र में ही इसने डिसाइड कर लिया, लाइक 12-13 साल में, कि ना आई वांट टू गो टू मॉडलिंग या फैशन इंडस्ट्री, और उसके चार्ट में कहीं भी नंबर 6 नहीं है। तो नंबर 6 तो चाहिए ना, ब्यूटी फैशन इन्फ्लुएंसर के जॉब के लिए नंबर 6 नहीं आपके पास में, तो आप बन जाओगे, बट आपका स्ट्रगल बहुत रहेगा, आप वहाँ तक नहीं रीच कर पा रहे हो। तो आपका नाम जो भी है, अगर उसका वाइब्रेशन समझ लो 5 पे, जस्ट एडिंग 1 A विल डू द वर्क। अगर उसका वाइब्रेशन समझ लो 3 पर है, तो वी हैव टू ऐड 2, तो अब उसके नाम में B तो आप नहीं ऐड कर सकते, 4 A भी नहीं ऐड कर सकते। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द नेम इज, उसको हम किस तरह से ऑल्टर करें कि उसके मतलब में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आए, लेकिन फ्रीक्वेंसी वहाँ पहुँचा चाहिए। तो आपको राजयोग एक्टिवेट करना है, या जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड के लिए स्पेसिफिक नंबर चाहिए। आप सिपाही हो, नंबर 9 नहीं है आपके पास में, यू नीड अग्रेशन फॉर दैट नंबर। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड इन योर लाइफ, यू चेंज योर नेम इफ पॉसिबल। ओके, तो मैम मतलब ये अकॉर्डिंगली कि उनको क्या चीज चाहिए, उनका गोल क्या है, उसके हिसाब से करी जाती है। exactly. जैसे आपने कहा ना कि कोई सिपाही है, कोई सोल्जर है, तो उसको 9 नंबर एक्टिवेट, क्योंकि 9 नंबर मास का होता है, 9 की वाइब्रेशन चाहिए उसको। लाइक सोशल मीडिया के लिए है, सोशल मीडिया नंबर 4 होता है, सोशल मीडिया नंबर 4 है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में भी फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको नंबर 6 चाहिए। नंबर 6 चाहिए। तो 4 और 6 दोनों कुछ भी कर सकते हैं वो आपकी रैंडमली क्यों नाम। और लेकिन कोई भी इंसान अपना नाम का वाइब्रेशन 4 या 8 पे नहीं लेके आता, दैट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो अगर किसी का है भी तो हम उसको चेंज करवा देते हैं कि भाई कहीं और ले लो उस नाम के वाइब्रेशन को। 4 और 8 का नहीं होना चाहिए मैम। इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन योर लाइफ। डिलेज बहुत हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नंबर बुरा है, नंबर कोई भी बुरा नहीं है। अगर कोई भी भगवान ने नंबर बना के दिए हैं हमें, तो दैट हैज़ इट्स ओन वैल्यू, लेकिन वो आपकी लाइफ में आपको लेसन ज़्यादा टीच करेगा एज कम्पेयर टू। तो आप कोशिश ये करें कि वो नंबर का वाइब्रेशन वहाँ ना जाए। ओके मैम, जैसे अभी बात करें 4 और 8 की बात करते हैं, हमने मूलांक की बात करी है, हमने राजयोग की बात कर ली है, हमने अभी नेम वाइब्रेशन की बात कर ली। एक आता है डेस्टिनी नंबर आता है मैम। जी मैम, डेस्टिनी नंबर कहते हैं कि ये आपके फाइनेंस को कंट्रोल करता है जी। तो मैम सबसे बेस्ट डेस्टिनी नंबर कौन से होते हैं 2, और सबसे कहूँगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है वो कौन से 2 होते हैं, अगर आप बता सकें हमारे व्यूअर्स को? देखिए, ये जो न्यूमरोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें सिर्फ भाग्यांक, सिर्फ मूलांक या सिर्फ डेस्टिनी नंबर से किसी की लाइफ में स्ट्रगल या सक्सेस नहीं होता। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है वो है ना। इट्स अ होल कॉम्बिनेशन ऑफ आपका ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआ नंबर, तीनों चीज़ों का इफेक्ट आता है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर हम बात करें कि लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा क्रिएट करता है, तो अगर आपके पास नंबर 8 1 से ज़्यादा है या नंबर 4 1 से ज़्यादा है, तो स्ट्रगल होगा। नंबर 1 इज़ अ लीडरशिप नंबर, लेकिन अगर वो भी 4 बार रिपीट हो रहा है किसी के डेट ऑफ बर्थ में, अगर समझ लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 11/11/2011 है, ठीक है, तो उसके पास नंबर 1 बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करने लगता है। तो इट कुड क्रिएट अ स्ट्रगल। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा नंबर है, कितनी बार है,
दैट प्लेज अ मेजर रोल। और सिंगल टाइम तो ठीक होता है मैम? सिंगल टाइम किसी भी नंबर की वाइब्रेशन इज ओके। तो अगर सिंगल टाइम की हम बात करें कि अगर आप बोलोगे कि नंबर 8 या 4 है, कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि नहीं नंबर 4 है तो आपकी लाइफ खराब हो गई, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि नंबर 4 है या 8 है, जो टेक्निकली लोग डर जाते हैं कि राहु का नंबर है, शनि का नंबर है, बट वो अगर आपकी ग्रिड पूरी कर रहा है, लाइक 4 5 6 में 4 चाहिए, यो राजयोग बन जा रहा है आपका, तो फिर बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास 4 है। और अगर 8 है आपके पास में 1 है और 6 है तो भी आपका एक ग्रिड पूरा हो रहा है, दैट मेक्स यू अ वेरी वेरी एक्टिव पर्सन, जो बहुत मेहनत से आगे बढ़ सकते हो आप। तो नंबर कोई बुरा नहीं है, उसकी वाइब्रेशन कहाँ है मैटर्स, दैट इज हाउ इट वर्क्स। आपने कहा ना कि 4 को लेके लोग डर जाते हैं, राहु का नंबर है। मैम मेरा डेस्टिनी नंबर 4 आता है। ठीक है। मेरा जब राहु का टाइम आया था, दैट वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर मी। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आपका तो साथ देगा ही ना। रीजन मैम? रीजन क्यों? अगर आपका लाइक आप अपने भाई का साथ दोगे, है ना, आप अपने फ्रेंड्स का साथ दोगे, तो जो आपका नंबर है वो आपका प्लैनेट आपको फेवर करेगा ही। ओके, नहीं लाइक जैसे मेरा 5 नंबर है, मूलांक 5 है, और जो भाग्य अंक है वो 4 है। एग्जैक्टली, तो इट विल एक्टिवेट योर भाग्य एट दैट टाइम ना। ओके ओके मैम। और वैसे भी मूलांक 5 इन जनरल लगभग सबके साथ ही कंपैटिबल होता है, इट्स अ गुड नंबर फॉर, इसीलिए मैंने कहा ना 5 नंबर इज अ लकी नंबर। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, हमने कई बार देखा कि ना कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जो 35 के बाद एक्टिवेट होते हैं जी। वो कौन से होते हैं मैम, जो 35 के बाद ही पैसा कमाते हैं, लाइफ में चीजें आती हैं, उससे पहले स्ट्रगल कर रहे अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 4 या 8 है, ठीक है, भाग्यांक या मूलांक दोनों में से कोई भी अगर आपका 8 है, तो आप ये मान के चलिए कि आप जिस भी लेवल पे सक्सेस पे, आप बहुत सक्सेसफुल भी अगर है, मैं ये नहीं कह रही स्ट्रगलिंग फेज में, तो भी आपकी जो एक्चुअल शाइन है वो 30-35 के बाद ही आती है, क्योंकि दीज आर द नंबर्स जो आपको डिसिप्लिन करना चाहते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन सिखाना चाहते हैं, आपको स्किल सिखाना, तो आपका लर्निंग पे बहुत फोकस रहता है। इन माई केस ऑल्सो इट हैज़ बीन कि मैं 30-35 तक आई वॉज डूइंग गुड, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम, लेकिन जो एक्चुअल नेम फेम आया है, जो भी आया, दैट हैज़ कम आफ्टर 35। यानी कि 4 और 8 के बाद 4 और 8 के मूलांक लिए या भाग्यांक कुछ भी अगर आपका है तो इट विल टेक दैट टाइम। ओके, तो ये जब देख लो जिनका 4 या 8 मूलांक या भाग्यांक या 35 साल के नहीं हुए हैं, तो आपका अच्छा टाइम आने वाला है, कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन इट्स नॉट कि अभी अच्छे दिन नहीं है, जो है आपके पास, जो भी मैं कह रही हूँ आपको जो भी मिला है, अगर आप उसको ही ढंग से यूज़ करते हैं और अपने प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं, तो भले आप एकदम पीक पे नहीं पहुंच रहे हैं, बट यू विल स्टार्ट राइजिंग। तो आप 35 साल का वेट ना करें, आपका मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी फ्री विल और हार्ड वर्क, वो आपको करना ही है। आप 35 साल होने का वेट नहीं कर सकते हो कि जी मैं तो 35 के बाद ही करूंगा जो करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम जैसे कि अभी आपने कहा राहु हो गया, शनि हो गया, लोग डर जाते हैं इनके नाम से कि राहु हो गया तो ऐसा हो जाएगा, राहु वो दिमाग पे कंट्रोल होगा, शनि हो तो बॉडी दिक्कत देगा, शनि कहते शनि चप्पलें घिसवा देता है मैम, कहते हैं ना मैम शनि बहुत स्ट्रगल दे, शनि स्ट्रगल को देता नहीं है मैम। तो मैम इनके लिए कोई रेमेडी है मैम कि जिनका राहु खराब है या शनि खराब है, जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके, वो चीज़ें अच्छी हो जाए मैम? देखिए राहु के लिए जैसे मैंने कहा कि शनिवार के दिन आप ब्लू चीज़ों का दान कर सकते हैं, लाइक ब्लू कंबल लोग दान कर देते हैं, या फिर ब्लू कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, ब्लू कपड़े पहन सकते हैं, या फिर राहु का जो बीज मंत्र है जो कि है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसका 108 बार जाप कर सकते हैं। शाम के टाइम जाप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है ऑन सैटरडेज। अगर संकल्प लेके 41 डेज तक करते हैं तो वो और भी अच्छा है उनके लिए, अगर राहु का फेज उनका बुरा चल रहा है तो। और रही शनि की बात, तो शनि रेमेडीज आर लाइक वेरी पॉपुलर, सबको पता है, बट वन ऑफ द रेमेडीज जो लोग कर सकते हैं अगर लाइफ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है शनि रिलेटेड, तो शनि के दान तो आप करेंगे कि आपने मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड ऑयल वो सब दान कर दिया, बट आपको हनुमान जी का या तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं आप, या हनुमान अष्टक कर सकते हैं, या हनुमान जी के मंत्र का रेगुलर जाप। शनि का मंत्र लोग जाप करते हैं, बट यू शुड ऐड ऑन हनुमान मंत्र टू इट, इट विल गिव मोर बेनिफिट। तो जो आपके जो समय है वो आसानी से, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रगल नहीं रहेगा, स्ट्रगल रहेगा पर कम हो जाएगा और उसको झेलने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, तो दैट टाइम विल पास मोर स्मूथली। ओके, तो मैम आपने कहा कि राहु का ये अपने उपाय बता दिया और शनि का उपाय बता दिया, मैम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा राहु खराब है? कि क्या हम समझ सकते हैं बिना कुंडली देखे? बिल्कुल आप कुछ भी नहीं करिए। आप अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके अंदर, आप हर चीज़ मतलब करना चाह रहे हैं फिर भी नहीं कर रहे, और आजकल तो राहु क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल रहता है हर वक्त, तो राहु हमारा सबका ही डावाडोल रहता है, भ्रम आपको बहुत क्रिएट होगा, 10 चीज़ों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, और आप ओवर थिंकिंग करेंगे बिना मतलब की, जबकि नॉर्मली आप शायद ओवर थिंकर नहीं इंसान है, बट आप बहुत आलस आएगा, आपको नींद आने लगेगी, आप जब तक लास्ट मोमेंट एकदम हिट नहीं करेगा तब तक कोई काम नहीं करेंगे। ये बेसिक टेंडेंसी, पहले हमारे जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारे दादाजी बोलते थे कि इनको राहु घेर लिया है। जब हम सो रहे होते थे ना कि दिन में अगर सो गए हम कि काम नहीं करे, तो दैट इज़ इनको तो राहु पकड़ लिया है। तो दैट इज़ हाउ कि अगर आपको राहु इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आप बहुत ज़्यादा इंडल्जेंट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, कोई काम में आपका मन नहीं लगेगा, और
फिर भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको लगेगा ठीक है हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कम्स इनटू यू अगर आप राहु आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो। ठीक मैम, कैसे पता करें कि हमारा राहु खराब है अच्छा है? देखिए राहु खराब है पता करने का बहुत सिंपल तरीका है, यू आर स्क्रोलिंग ऑल नाइट, आप रात भर मोबाइल चला रहे हो और आपको दिन भर नींद आ रही है। अब आप बोलोगे सभी ये कर रहे हैं, तो आजकल राहु लगभग सब लोगों का गड़बड़ हो ही रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन। टॉयलेट में लेके चले जा रहे हो अपना फ़ोन, आपका राहु खराब हो रहा है। और एक बहुत चीज़ जो आप देखोगे कि यू वेरी लेजी, हर चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आपका पेट खराब रह रहा है, आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आप देखो जिनका राहु अच्छा होता है ना, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं होगा। लेकिन जब राहु बिगड़ता है तो चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब यू आर स्कैटर्ड ऑलवेज एंड वेरी लेजी टू डू एनीथिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये चीज़ों से पता लगता है कि आपका राहु वीक हो रहा है और आपको राहु को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। मैम शनि को अच्छा करने का कोई उपाय बताएं जिस शनि बेस्ट रिजल्ट है आपको। शनि के बेस्ट रिजल्ट के लिए आप शनि की अगर आप रेमेडी की बात करते हैं तो शनि के लिए अगर हेल्थ की हम बात करें तो आप हेल्थ के लिए हनुमान बाहु का पाठ कर सकते हैं ऑन अ सैटरडे ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपके हेल्थ में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। और अगर हम बात करें फाइनेंस यानी अगर पैसे की दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा है तो बाकी रेमेडीज़ जो आप कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गरीबों की सेवा। अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्प है, आपके घर में कोई मजदूर काम कर रहा है, कोई भी है, गिव देम वाटर एंड फूड, उनको राशन दीजिए आप, ताकि उससे बहुत जल्दी आपका शनि प्लीज हो जाता है एंड एक्टिवेट शनि। थैंक यू मैम। मैम जैसे नॉर्मली हम घर खरीद रहे होते हैं तो कौन सा नंबर ना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि घर जो होता है मैम वो तो काफ़ी टाइम में एक बार बनता है, तो घर खरीदते हुए कौन सा नंबर हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए नंबर 4 और 8 एज आई टोल्ड यू कि इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, घर के अंदर डिसहार्मनी क्रिएट कर सकता है, पावर स्ट्रगल क्रिएट कर सकता है, हेल्थ इश्यूज ला सकता है। लेकिन अब आप सोसाइटीज़ में रहते हैं तो आप अवॉइड तो नहीं कर सकते उस नंबर को, है ना। तो अगर आपके घर का नंबर 4 और 8 भी है तो उनकी रेमेडीज़ होती हैं ठीक करने की। तो अगर हम बात करें सिंपल रेमेडीज़ की, अगर आप पूरा वास्तु सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उस तरह का बजट नहीं है आपके पास में, तो जो सिंपल, अगर समझ लो आपके घर का टोटल 4 है, लाइक आपके घर का नंबर 13 है या 103 है या इस तरह से कोई नंबर है, नंबर 4 पे हो आप या 8 पे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, घर के दोनों तरफ आप अभिमंत्रित कुमकुम लेके स्वास्तिक बनाओगे। स्वास्तिक बनाने के बाद में आप उस पूरे को एक सर्कल में लेके आओगे, रेड वही उस कुमकुम से, और वहाँ पर आप एक अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस करोगे। सपोज करो ए डाला आपने तो 4 है और ए आया, तो विद इन 40 डेज रोज़ रोज़ जब आप ड्रॉ करोगे तो वो वाइब्रेशन 4 की जगह 5 हो जाएगा, बिकॉज नाउ भले आपके एड्रेस पे 4 ही लिखा हुआ है लेकिन नाउ इट बिकम्स 4A, तो उसकी एनर्जी जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ 4 इट विल स्टार्ट गिविंग द एनर्जी ऑफ 5, तो राहु का जो इम्पैक्ट आपके घर पे है वो कम हो जाता है। सेम गोज फॉर शनि, अगर आपका नंबर 8 पर है घर, तो आप उसको, अगर घर में सबका डेट ऑफ बर्थ 9 से बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं है तो 9 पे लेके आएंगे आप, वरना उसके वाइब्रेशन को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, बिकॉज यू कैन ब्रिंग इट टू आइदर 7 और 6, जहाँ पे आपको जो ज़रूरत है जिस नंबर की, तो यू कैन चेंज द वाइब्रेशन ऑफ द नंबर, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट स्पेशली इन मॉडर्न टाइम्स टू चूज अ हाउस नंबर, राइट, है ना। तो इसके लिए हम रेमेडीज़ करते हैं, जिनका पास वो नंबर है तो डरे नहीं, अगर आपका नंबर 4 या 5 भी है, इट कैन बी रेक्टिफाइड टू ब्रिंग बेटर एनर्जी। ओके मैम, काफ़ी इजीली बता दिया आपने मैम चीज़ को लेके। मैम ऐसा कौन सा मैजिकल नंबर है जिसको यूज़ करके हम अपनी सारी विश पूरी कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं, जैसे कि एंजल नंबर्स की हम बात करते हैं कि 111 है, न्यू बिगिनिंग आपको वो दिखने लगेगी। नंबर 555 है, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें टेक्निक की कि हम नंबर टेक्निक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 बेसिक नंबर है, एक है 369 और एक 108। 108 इंडिया में सब जानते हैं बिकॉज आपकी जाप की माला है, आप कोई भी अनुष्ठान लेके करते हैं तो 108 बार करते हैं। 369 की अगर हम बात करें तो इसको 2 तरीके से किया जाता है। एक तरीका होता है विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन। इसमें क्या करते हैं हम कि आपको जो चीज़ अफर्म करिए, सपोज करो कि आपको एक नई गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, तो आप उस विजुअलाइजेशन को करना शुरू करेंगे कि आपने एक घर विजुअलाइज किया, गाड़ी विजुअलाइज की कि मेरे पास ये है, यू हैव टू बी इन प्रेजेंट टेंस। एंड 369 टाइम से अगर करें तो सुबह 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे आप कर सकते हो, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज दैट टाइम जोन एवरीबडी इज बिजी और स्लीपिंग, ठीक है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि दिन के पहले, दूसरे और तीसरे प्रहर में, यानी सुबह 9 बजे से पहले, देन 3 बजे से पहले एंड फिर रात के 9 बजे से पहले, आप सुबह 3 बार वो विजुअलाइजेशन करेंगे और अपनी एफर्मेशंस लिखेंगे, फिर दोपहर को आप करेंगे, फिर लिखेंगे और रात को। ये आप रिपीट करते रहेंगे तब तक जब कि आपकी मैनिफेस्टेशन हो नहीं जाती। इट टेक्स सम टाइम बट इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। दूसरा होता है 369 बार लिखना अपने एफर्मेशंस को। आप एक ही दिन में 369 बार लिखते हैं एंड यू रिपीट इट फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक 21 डेज। तो ये दोनों ही मेथड्स बहुत है और ये इस नंबर की वाइब्रेशन वर्क्स वेरी वेल, स्पेशली ये विजुअलाइजेशन वाला। यू कैन ट्राई इट। लाइक कि जैसे मुझे कोई कार चाहिए मैम, मुझे कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, तो मैं 369 बार लिखूँ तो विजुअलाइज करूँ कि क्या 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 लिखना होगा कि आई हैव अ कार, कि आई वांट अ कार, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस कार, कार का मॉडल नंबर जो भी आपको पता है, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस कार एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द यूनिवर्स टू गिविंग मी दिस कार।
ठीक है, ये नहीं कि मतलब कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, अगर आपको अपने दोस्त को बताना है कि यार मैंने नई गाड़ी खरीदी है, तो यार मैं गाड़ी खरीदने का सोच रहा था, मैंने आज ले ली, ऐसे तो नहीं बताओगे क्या उस कि यार मैंने ले ली फाइनली अपनी गाड़ी। वो होता है ना कि वो एक फीलिंग होती है कि आई हैव इट एंड यू आर वेरी थैंकफुल, आपको लगता है कि भगवान थैंक यू कि मुझे गाड़ी लेने का मौका मिला, कार खरीद ली है। हाँ, तो यू और हैव मैं टू बी इसके लिए बहुत थैंकफुल थैंकफुल। यूनिवर्स का, और विजुअलाइज करना दिन में कि 3 बार विजुअलाइजेशन करनी कि होती मैं है उस कार में बैठा हुआ, मैं उस कार को यूज कर रहा हूँ। हाँ, ओके, चलिए जी, मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि ये रेमेडी करके देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितनी जल्दी फ़र्क पड़ा। मैंने कहा 11 दिन और 21 दिन तक ये हो जाएगा। मैम लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैम, ऐसे कोई रेमेडी है, ऐसा कोई उपाय बताएं पैसों की बारिश हो जाए बस मैम। पैसों की बारिश, बिल्कुल मैम। देखिए पैसों की बारिश इमीडिएट बारिश नहीं होती, बट हाँ देयर आर रेमेडीज दैट कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ। तो एक रेमेडी जो मैंने खुद की है और बहुत फ़र्क पड़ा है फाइनेंशियल स्टेटस में, इज़ साधना ऑफ लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी साधना। अब लक्ष्मी साधना कैसे, ये नहीं कि आप रैंडमली, आप अभी तो जैसे आप कोई भी अच्छा महीना शुक्ल पक्ष चुने आप, ठीक है, शुक्ल पक्ष में आप शुरू करेंगे फ्राइडे को। जैसे कि अभी जून चल रहा है मैम। इस महीने तो नहीं करेंगे हम मोस्टली, क्योंकि अधिक मास खत्म होगा और अधिक मास के बाद फिर हम ज्येष्ठ मास है हमारा, तो हम इसमें हम शुरू करेंगे किसी भी महीने में फ्राइडे को शुक्ल पक्ष में, यानी कि आफ्टर अमावस्या। तो मैम जैसे कि जुलाई में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ठीक है, जुलाई में कर सकते हैं। शुक्ल मास से शुक्ल पक्ष में करना है आपको, ठीक है, फ्राइडे लिया आपने। इसमें आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी की आपके पास मूर्ति या फोटो होगी वो आप रखेंगे, आप उसमें लक्ष्मी या तो बीज मंत्र का इस्तेमाल करेंगे, या मैंने जो मंत्र किया वो महालक्ष्मी मंत्र होता है, बट दैट कैन नॉट बी रिवील्ड ऑन सोशल मीडिया, मतलब वो प्राइवेट होता है मंत्र। अगर किसी को सीखना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई कैन डू दैट, ठीक है। तो आप लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, यू विल फील अ वाइब्रेशन, छोटे मंत्र, बहुत बड़े नहीं, क्योंकि आपको जाप करना है इसका। यू टेक अ लक्ष्मी मंत्र, और फिर आप लक्ष्मी जी के सामने जो आप नैवेद्य चढ़ाएंगे वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए, आपका फूल कमल का होगा। कमल का फूल, क्योंकि आपको 41 डेज तक करना है, तो आप डेली एक कमल चढ़ाएं। अगर पॉसिबल नहीं है तो एक कमल को, हमारे शास्त्रों में नियम है कि आप कमल के फूल को रीयूज़ कर सकते हैं फॉर 5 डेज गंगा जल से धोकर। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप गुलाब का फूल लेंगे, ठीक है, बट यू हैव टू यूज़ गुलाब या कमल का फूल फॉर लक्ष्मी जी। आप गुलाब का इत्र लेंगे, गुलाब जल लेंगे, और सफ़ेद रंग की मिठाई घर पे बनी हुई चढ़ानी है। तो मखाने की खीर या नॉर्मल खीर, या फिर सिंपल, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और आप नहीं कर सकते तो आप मिश्री या चीनी का इस्तेमाल करेंगे, वो आप चढ़ाएंगे। और मंत्र का 108 बार जाप करेंगे कमलगट्टे की माला पे, ठीक है। आप कमलगट्टे की माला पे इस पूरे मंत्र का जाप करेंगे, और जब आपके ये 41 डेज़ की साधना पूरी हो जाएगी तो फिर आप इसका उद्यापन करेंगे प्रॉपर्ली। 7 या तो कन्याएं या तो विवाहित महिलाएं, उनको आप भोजन कराएंगे। सात्विक भोजन होगा जिसमें किसी भी तरह का प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा। उसमें एक खीर, मखाने की बनी खीर, वो आप देंगे। 41 डेज़ तक ये पूरी रेमेडी करोगे ना, तो आप देखोगे फ्रॉम डे 11 फाइनेंसेस में चेंज डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं कि ना हो। तो मैम यानी कि शुक्ल पक्ष किसी फ्राइडे से ये चीज़ शुरू करनी है, 41 डेज का ये प्रोसेस है पूरा। फोटो रखनी है या फिर हम मूर्ति रख सकते हैं, कोई भी व्हाइट चीज का भोग लगा सकते हैं। और आपने क्या बताया, कमल का फूल? कमल का फूल, अगर वो अवेलेबल नहीं तो रोज गुलाब का फूल भी आप गुलाब का फूल, और उसका अगर हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं 4-5 दिन में, मतलब कर सकते हैं कमल के फूल को, सिर्फ कमल के फूल के लिए प्रावधान है हमारे पास, और किसी चीज में नहीं। ओके, और 108 बार जाप करना है आपको मंत्र का। चलिए, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। और कोई मंत्र बता सके मैम इसके लिए? जिनको बहुत, देखो लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, सिर्फ अगर मैं बोलूँ लक्ष्मी मंत्र, वो सिर्फ श्रीम का जाप कर लेते हैं, ठीक है। कम से कम ओम महालक्ष्मीयाय नमः, इतना बेसिक मंत्र तो आपको करना ही चाहिए। बट हमारे पास बहुत अच्छे मंत्र हैं, आप गूगल भी करेंगे तो लक्ष्मी जी के बहुत सारे मंत्र जो आपको कनेक्ट करता फील हो। मैंने जो मंत्र किया वो इट इज़ नॉट अ पब्लिक मंत्र, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आप कोई भी मंत्र जो आपको लगता है कि आप सही उच्चारण कर सकें वो करें, एंड अपना इंटेंशन भगवान को पहले बता दें कि मेरी ये इच्छा है, इसके लिए मैं कर रही हूँ, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। और मैं तो खैर फ्राइडे को फास्ट भी रखती हूँ फॉर वैभव लक्ष्मी। इट्स वेरी गुड, मतलब आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए वैभव लक्ष्मी का फास्ट इज़ वेरी गुड। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। मैम अपने बुलांग भी क्लियर कर दिया, डेस्टिनी नंबर भी हो गया, और सबसे बड़ी बात आपने राजयोग कैसे निकालना है और कैसे एक्टिवेट करना है वो कर दिया कि मैम अब तो मैम कोई गरीब नहीं रह सकता। ये इफेक्ट बात है मैम, पैसा बहुत जरूरी है आज की तारीख में जी मैम। पैसा कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि पैसा इतना जरूरी नहीं होता। नहीं, ऐसा वो लोग कहते हैं जिनके पास पैसा होता है। देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसे से बहुत कुछ होता है। राइट मैम, दैट इज समथिंग आई बिलीव। इलाज करना हो, पढ़ाई लिखाई करनी हो, पूजा करनी हो, देखिए जिसके पास जो चीज़ नहीं है ना, उसी को उसकी कद्र होती है और पता होता है, ठीक है। अगर आप एयर कंडीशन घर में बैठे हो तो आपको गर्मी का एहसास होता नहीं है, राइट मैम। लेकिन जिसके घर में छप्पर नहीं है ना, उसको पता होता है कि धूप कितनी है। राइट मैम, जैसे कहते हैं ना मैम कि माँ बाप के जाने के बाद
उनकी वैल्यू समझ में आती है। पैसा वही चीज़ है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत सपोर्ट करा। थैंक यू मैम। थैंक यू।